नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों आज जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी टाइम स्पीड और डिस्टेंस की क्लास नंबर 5। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लासें अपलोड कर दी हैं इसी टाइम स्पीड और डिस्टेंस की, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जाना है। इसके और जो क्वेश्चन थे किलोमीटर से मीटर में चेंज करने वाले और मीटर से किलोमीटर में चेंज करने वाले, ठीक है। और इसी के साथ साथ कुछ और भी बेसिक क्वेश्चन है जैसे कि एवरेज स्पीड वाले, तो वो सब हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास रहेगी इसमें जो हमारा बेसिक टॉपिक रहेगा या जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो टाइप है पर्टिकुलर, वो है कि जब कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को चेंज कर लेता है, यानी 3/4 कर लेता है। यहाँ पर आप सेकंड क्वेश्चन जैसे 2/3 कर लिया है यहाँ पर इसने, ठीक है। यहाँ पर 4/7 कर लिया है। आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे एग्जाम्स में, और कई बार इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम भी आती है और काफी लंबा समय भी लग जाता है। तो चलिए हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल टेक्निक से करने की कोशिश करेंगे, बस इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो चलिए हम एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बेस पर ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर हम ध्यान देने लायक जो बात है इसमें, तो सबसे पहली बात होती है कि इसके अंदर जो डिस्टेंस रहता है क्वेश्चन में वो सेम रहता है भाई। तो डिस्टेंस रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है यानी कि डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आता। और उस समय पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम के। हम मान लेते हैं कि मैं कोई भी स्पीड ले लेता हूं किसी व्यक्ति की, मान लेता हूं मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे कोई स्पीड ले रहा हूं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, और इसका टाइम ले लिया मैंने 4 आवर्स, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 12 किलोमीटर। और अब मैं सेम ही डिस्टेंस लेता हूं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर डिस्टेंस सेम रहता है। और अगर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति अब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो उसको टाइम कितना लग जाएगा, तो हमें पता है यहाँ पर टोटल आना चाहिए हमारे पास 12। तो जब मैं यहाँ पर 4 किलोमीटर करूंगा तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 3 आवर्स हो जाना चाहिए। तो इससे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो बात यह है कि जो हमारे पास टाइम होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसका, 1/, या वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्पीड का। यानी कि अगर हमारी स्पीड 3 है और टाइम 4 है तो हमारे पास डिस्टेंस ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही मैं स्पीड को 4 किलोमीटर कर देता हूं तो मेरे पास जो टाइम है वो 3 घंटे या 3 आवर्स हो जाएंगे। तो ये मैं इसमें समझाना चाह रहा हूँ। अगर इस तरह से बात ना समझ में आई हो तो मैं एक कोशिश और करता हूँ, एक बार जरा दोबारा समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्पीड और ये हो गया टाइम। इसको मैं मान के चलता हूँ रेशो में, ठीक है, अनुपात में। अब रेशो क्या है, ये रेशो वाले प्रोपोर्शन चैप्टर में आपको पता लग जाएगा और आपने शायद पढ़ा भी होगा। और अगर आपको पता ही है रेशो तो उसको समझना बिल्कुल आसान होगा। रेशो का मतलब बस सिर्फ इतना होता है कि अनुपात होता है जो अलग अलग यूनिट्स का, यानी कि ऐसी वैल्यू जो कि किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होती। जैसे मान लो मैं यहाँ 4:3 लिख देता हूँ, यानी कि इसके पास 4 यूनिट है, ये 3 है। ऐसा समझ के चलते हैं कि मान लो 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है, दोनों के पास कुछ पैसे हैं, इसके पास 4 है और इसके पास 3 है, ठीक है। तो 4 रुपए या 3 रुपए, तो इनका अनुपात जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। बस इसी तरह से हम लोग अनुपात समझते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं स्पीड और टाइम की बात करूं कि मान लेते हैं कि ए था ये बी था, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं ए और बी। अगर इसकी जो स्पीड है वो 4 है, ठीक है, और ये टाइम लेता है कहीं पर पहुंचने के लिए 3, तो बी जो है अगर मैं कहता हूं कि इसका जो टाइम है स्पीड जो है इसकी 3 है तो उसका टाइम कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। यानी कि जैसे ही किसी की स्पीड बढ़ेगी तो उसको समय कम लगेगा, लेकिन जब उसकी स्पीड घटेगी, यानी कि यहाँ पे 4 से हो गई है 3 तो घट गई है आपको, तो इसका जो समय है वो बढ़ जाएगा। यानी कि सीधी सी बात यह है कि अगर आपको कोई डिस्टेंस कवर करना है, अगर वो तेज गति से चलेंगे तो हमें कम समय लगेगा, लेकिन अगर हम गति कम कर दें या हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाए तो उससे हमें पहले के मुकाबले समय जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। तो आइए इसको एक बार अप्लाई करके देखते हैं इस क्वेश्चन पर, तो समझ में आ जाएगा हमें सब।
ये कहता है कि सामान्य चाल के 3/4 से, देख लेते हैं कि यहां पर मैं लिख लेता हूं एक व्यक्ति की सामान्य चाल, सामान्य चाल, ठीक है। उसके बाद लिख लेता हूं यहां पर बदली हुई चाल। देखिए दोस्तों, इसमें क्या मानते हैं हम लोग, सामान्य चाल के 3/4 से, तो इसमें जो 3/4 लिखा गया है ना, इसके अंदर ये जो चाल होगी इसको हम लोग सामान्य मान के चलते हैं, और ये ऊपर है ये होगी इसकी बदली वाली चाल, ठीक है। बदली हुई चाल ऊपर वाली को मान लेंगे। ऐसा क्यों होता है कि मान लो मैंने इसकी चाल मान ली है 4 सामान्य है और वो कहता है इसकी सामान्य चाल, मान लो इसकी पहले की जो थी 4 थी इसकी सामान्य चाल, उसके 3/4 से इसने चलना शुरू कर दिया। तो 4 का 3/4 करना है हमको। 3/4 से क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो नई जो स्पीड आएगी इसकी वो 3 आ जाएगी। तो ये वाली फॉर्मेशन या इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करने से बचने के लिए बस ये मान लेते हैं कि जो नीचे वाली है वो सामान्य चाल है और जो ऊपर वाली है वो बदली हुई चाल है। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो ये हो गई भाई चाल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सामान्य लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ बदला हुआ, ठीक है। चाल हटाई देता हूँ मैं यहाँ से, चाल यहाँ पर लिखेंगे। तो सामान्य हो गई है इसकी 4 और बदली हुई हो गई है भाई 3। तो अब आप एक बात समझिए कि जो समय होगा वो इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जब चाल 4 थी तो इसको समय लगा होगा भाई 3, और जैसे इसकी स्पीड कम हो गई है, इसकी चाल कम हो गई 4 से 3, तो इसको समय ज्यादा लगेगा, इसी वजह से इसका जो समय हो जाएगा वो 4, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसको इनवर्स कर देंगे, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हम लोगों को डिस्टेंस सेम रखना है, और डिस्टेंस सेम रखना है तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला और 3 घंटे तक चला, तो कितना समय लग गया भाई, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, 12। अब मान लो कि इसको 12 ही डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, डिस्टेंस तो सेम ही रहा, लेकिन चाल अब उसकी 4 से हो गई है 3, तो इसका मतलब वो समय अब ज्यादा लगा देगा, क्योंकि जब उसकी स्पीड 3 हो गई है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, तो अगर उसको 12 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो उसकी जो समय लगेगा उसको, तो वो लग जाएगा 4 घंटे, ठीक है। तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि जो हमारे पास चाल और समय होते हैं एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लोगों को पता लग गया कि कोई व्यक्ति जो है वो चाल थी उसकी पहले 4 और अब जो है उसकी 3 चाल हो चुकी है, जिसके कारण उसको समय में जो अंतर आया, पहले उसको 3 समय लग रहा था और अब उसको लगेगा 4 समय। अब यहाँ पर कितना समय इसमें अंतर आ गया, तो यहाँ पर 1 यूनिट का जो है हमारे पास डिफरेंस आ गया, यानी कि अब उसको जो डिस्टेंस वो पहले 3 यूनिट टाइम में कर रहा था, यानी कि 3 घंटे समझ लीजिए, इसको 3 मिनट समझ लीजिए, 3 यूनिट समय में जो कर रहा था, अब उसको वही काम करने के लिए अब 4 यूनिट समय जो है लग रहा है। तो अंतर कितना है इसमें, 1 यूनिट का, तो उसको अब 1 यूनिट जो टाइम है वो एक्स्ट्रा लगेगा। हमारे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग क्या कहता है, तो ये कहता है कि सामान्य चाल के 3/4 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 20 मिनट लेट हो जाता है। तो ये हो गया अभी 20 मिनट लेट। यहाँ पर कितना लेट हो रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट लेट हो रहा है। इसका मतलब हमको पता लग गया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 20 मिनट, ठीक है। ऑफिस पहुंचने पर उसका नियत समय क्या है। अब ये देखिए, यहाँ पर अगर सामान्य चाल से चलता तो वो कितने समय पहुंच जाता भाई, 3 में। तो यही है इसका सामान्य चाल के हिसाब से जिसका नियत समय है वो 3 यूनिट ही तो है। तो इसका मतलब है जब हम लोगों को 1 यूनिट की वैल्यू गिवन है 20 मिनट, तो 3 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो 20 गुना में 3 तो हो जाएगा 60 मिनट। तो उसका जो नियत समय है वो कितना है, 60 मिनट। तो ऑप्शन नंबर ए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये बात ना समझ में आई हो तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं, इसमें शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। देखिए इसके अंदर कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को कम करके 2/3 कर देता है, मतलब पहले उसकी चाल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रैक्शन 2/3, यानी कि पहले उसकी चाल कितनी रही होगी भाई 3, अब उसने घटाकर कितनी कर ली है 3 से 2, तो हमें पता समय कितना लग जाएगा उसको, तो इसको समय लगेगा इसके हिसाब से 2 और यहाँ पर इसको इसके हिसाब से लग जाएगा 3 समय। अंतर कितना आया भाई, वही फिर से 1 यूनिट का अंतर आ गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को कम करके 2/3 कर देता है तो उसे निश्चित यात्रा तय करने में 1 घंटा अधिक लगता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों को पता लग गया है कि 1 यूनिट गिवन है और 1 यूनिट का मतलब इन्होंने हमको कितना दे दिया है, 1 ही घंटा दे दिया है, ठीक है। 1 घंटा यानी कि 1 आवर इसने दे दिया है। तो सामान्य चाल से यात्रा करने में कितना समय लगेगा, तो आप बताइए
कि यहाँ पर जब उसकी चाल सामान्य थी तो उसको कितने यूनिट समय लग रहा था, 2 यूनिट। हमें पता है 1 यूनिट का मतलब 1 घंटा, 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 2 घंटे। बस ये क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कि एक व्यक्ति अपने वास्तविक चाल के 4/7 चाल से चलता है। तो 4/7 से चला है, तो इसका मतलब अगर इसके फ्रैक्शन में 4/7 रखूं तो पहले जो इसकी चाल थी वो कितनी थी भाई, 7। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर सामान्य चाल जो थी इसकी। अब बदली हुई चाल क्या हो गई है उसकी, 4। तो समय जो होगा भाई यहाँ पर पहले इसको 4 लग रहा होगा, अब उसको लग रहा होगा 7। इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। इसको ऐसा ही करके चलेंगे हम लोग। और इसके बाद इसको एक्स्ट्रा समय लग गया, वो कितना लग गया भाई, यहाँ पर इसको समय लग गया है एक्स्ट्रा 3 यूनिट का। ठीक है, इसको 3 घंटे कहें, 3 मिनट कहें, 3 सेकंड कहें, 3 दिन कहें, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको मान के चलेंगे। तो यहाँ पर 3 यूनिट का जो है इसको समय एक्स्ट्रा लग गया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि उसको 30 मिनट देरी से पहुंचता है वो इंसान। तो 30 मिनट देरी से पहुंचा, तो इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू से हमको कितनी गिवन दी है, यहाँ पर कितनी दी गई है क्वेश्चन में, तो वो है 30 मिनट। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30/3 यानी कि 10 मिनट। और पूछा है अगर वह वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो जब वो वास्तविक चाल से चलेगा तो ये 4 है इसका समय वास्तविक चाल से, ये चाल है तो समय ये है इसका। तो इसका मतलब है कि जब वो वास्तविक चाल से चलेगा तो 4 यूनिट टाइम लग जाएगा उसको। 1 मिनट की वैल्यू 10 मिनट, तो भाई 4 की कितनी हो जाएगी, 40 मिनट। बस यही इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारे पास सी। तो भाई मैं लगा देता हूँ ऑप्शन नंबर सी को राइट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, कि एक व्यक्ति अपनी चाल को 20% बढ़ा देता है तो एक निश्चित दूरी तय करने में 5 मिनट कम लेता है। थोड़ा सा मिट चुका है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको, 5 मिनट कम लेता है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा। तो चलिए 20% बढ़ा दिया उसने चाल, तो फिर मान लेते हैं इसकी पहले चाल होगी 100 पहले। ठीक है, ये इसको कह सकता हूँ सामान्य चाल यदि उसकी 100 थी, तो अब बढ़ी हुई चाल कितनी हो जाएगी उसकी, बढ़ी हुई या आप कह सकते हैं बदली हुई चाल, तो कितनी है, 20% बढ़ चुकी है। तो 100 का 20% आपको पता है कि भाई 20 ही होता है, तो यहाँ पर जब 100 के अंदर 20% जोड़ेंगे तो हो जाएगी वैल्यू 120। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती कि भाई 20% कैसे निकाला, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग कि जो हमारे पास 100 है इसका 20% के नाम की 100 नीचे लगा देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 20 उसने बढ़ा दी है। तो पहले कितनी उसकी 100, बढ़ी कितनी उसमें 20, तो हो गई कितनी 120। तो चलिए अब हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इसको काट करके छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू जिससे दोनों के दोनों कट जाएं। तो हमको पता है भाई ये 0 से 0 में कैंसिल कर सकता हूँ। उसके बाद बच जाएगा मेरे पास 12 और 10, 2 से कट जाएंगे दोनों, 2 5 2 पंजे 10 और 2 6 12। तो मेरे पास जो इनका चाल का अनुपात आ गया है या रेशो आ गया है वो 5:6 आ चुका है या 5:6 हो चुका है। तो यहाँ पर जो सामान्य चाल थी इसकी कितनी थी भाई, पहले 5, अब कितनी हो गई है इसकी 6। तो समय हमको पता है कितना लेगा है, जब इसकी सामान्य चाल 5 थी तो समय ले जाएगा यहाँ पर 6 यूनिट का, और जब इसकी चाल बदल करके हो गई है 6, तो भी अब इस समय कितना लेगा 5 यूनिट का। और उसने कहा कि 5 मिनट समय कम लेता है। तो अब देखिए पहले वो 6 यूनिट समय लेता था, अब वो 5 यूनिट समय ले रहा है। इसका मतलब वो जो टाइम ले रहा था वो अब उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, क्योंकि पहले उसको 6 यूनिट समय लग रहा था। इसको ऐसा मान के चले कि पहले उसको 6 घंटे समय लग रहा था और अब उसको कितना समय लग रहा है 5 घंटे। तो इसका मतलब उसका 1 घंटा कम हो गया ना पहले से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही स्पीड बढ़ती है तो हमारा टाइम कम लगता है। तो यहाँ पर जब इसने स्पीड को बढ़ाया, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने स्पीड को बढ़ाया, बढ़ा करके 5 से कर दिया 6, तो समय जो है वो घट करके हो गया 6 से 5। तो इनके बीच में अंतर कितना आया भाई, 1 यूनिट का। ठीक है ना, तो 1 यूनिट का हमारे पास डिफरेंस आया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 यूनिट का मतलब है 5 मिनट। तो चलिए लिख देता हूं मैं, 1 यूनिट का मतलब है 5 मिनट। पूछा क्या गया है,
यदि अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लगेगा, वास्तविक चाल से चले। तो भाई वास्तविक चाल थी कितनी इसकी 5 के हिसाब से समय लगता है कितना इसको 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 मिनट। भाई 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुना में, या इसको मैं ऐसा लिख लूँ 5 मिनट गुना में 6। चलिए 5 मिनट गुना में 6 तो 5 के 30 मिनट जो है इसको समय लगता वास्तविक चाल से। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछ ले कि अब उसको कितना समय लगता है, तो अब उसको समय कितना लगता है भाई 5। 1 यूनिट की वैल्यू है 5 मिनट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुना 5 यानी कि 25 मिनट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए मैं इसको रब करता हूं। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट कहती है कि एक ट्रेन अपनी निश्चित चाल की 7/11 चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 22 घंटे में तय करती है। यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि एक ट्रेन अपनी निश्चित चाल के 7/11 चाल से चलकर, यानी कि पहले उसकी चाल रही होगी 11, अब उसने बदल दी चाल कितनी 7। ठीक है, ये वाली बात 7/11 कि भाई 7 जो है वो ऊपर है तो इसका मतलब बदली हुई है, 11 जो है नीचे की तरफ है, ये वाली इसकी वास्तविक चाल है। तो 11/7 तो समय हो जाएगा, यहाँ पे लेगा 7, यहाँ पे लेगा 11। और ये कहता है कि निश्चित दूरी तय करने 22 घंटे में 22 घंटे समय लेती है, या 22 घंटे में दूरी को तय कर लेती है। जब 22 घंटे में तय कर लेती है, यहाँ पर हमें पता है कि कितनी देर में तय करती है भाई 11 यूनिट में। तो 11 यूनिट की वैल्यू गिवन है हमारे पास 22, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 22/11 यानी कि 2। और पूछा क्या गया है, यदि वह अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। भाई देखिए जब वास्तविक चाल से चलती है तो वो 7 यूनिट समय लेती है, और अब ले रही है वो 11 यूनिट, यानी कि अंतर कितने का है इनके बीच में 4 यूनिट का। यानी कि समझिए ऐसा कि अगर कोई ट्रेन 7 की चाल से चलती है तो 11 टाइम ले लेती है, 11 की चाल से चलती है तो 7 टाइम ले लेती है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 4 यूनिट का। मतलब वो अगर 11 की स्पीड से चले तो वो 4 यूनिट टाइम बचा लेती है। और हमें पता है कि भाई यहाँ पर 1 यूनिट का टाइम जो हमारे पास है वो 2 आया है। ठीक है, 2 घंटे इसके हिसाब से, यानी कि 1 यूनिट का समय आया है हमारे पास 2 घंटे। तो 4 यूनिट का समय क्या हो जाएगा, तो 4 यूनिट जो बराबर हो जाएंगे 2 घंटे गुना में 4, 4 दूनी 8 घंटे, यानी कि वो कितना समय बचा लेगा 8 घंटे का समय बचा लेगा। 8 घंटे का समय बचा लेगी वो ट्रेन चल करके अपनी सामान्य चाल से। अगर आपको ये बात समझ ना आई हो तो इसको थोड़ा सा इस तरह से देख लेते हैं कि 7 के हिसाब से चलेगा तो भाई कितना समय लगेगा इसको। 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे, तो 7 दूनी 14 घंटे लग जाएंगे इसको। अब यहाँ पर कितने लग रहे हैं इसको 22 घंटे, तो भाई 22 में से हम लोग 14 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 8 घंटे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड के नाम से, प्रोफिशिएंसी एजुकेशन वर्ल्ड। और सेम इसी नाम से आप हमें टेलीग्राम पर, और सेम इसी नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें। क्लास को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इससे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।